हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सब। जैसा आपको पता है, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर, मेरा नाम अरुण सिंह। तो मैं फिर आ गया नेक्स्ट टॉपिक नोमेनक्लेचर का लेके, जो नेक्स्ट लेवल का है अपना। इसके पहले हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन्स का किया था, लेकिन आज हम करने वाले हैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स के बारे में, और रहेगा अमाइंस, उसके बारे में भी आज ही हम देख लेंगे। एंड देन हमारा बचता है बाईसाइक्लो, स्पाइरेन, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक एग्जाम्पल के साथ। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी कॉन्फिडेंस आ चुका होगा नोमेनक्लेचर में, अगर आपने सही तरीके से रूल्स को याद किया होगा तो। क्योंकि रूल्स अगर आपको याद है, उसके यूजेज आप करना सीख गए हो, तो आसानी से आप नोमेनक्लेचर कर सकते हो। तो चलो आज देखते हैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो रूल्स तो मैंने पहले भी बता के रखा था, बस मैंने बोला था कि आपको मैं उसका कुछ शॉर्ट नोट्स दे दूंगा, जो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और लिख लेना है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का भी सेम यहाँ पे वही सारे रूल्स है जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले के लेक्चर में बता के रखा है। तो मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूं, आप चाहे तो इस रूल्स को लिख सकते हैं। ये भी है, देख सकते हैं यहाँ पे जो भी मैंने बताया था सब के सब वैसे ही है, और मैं इसका एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आप पहले इन सबको वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। देखो बच्चों, जैसे हमें पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें भी कहीं ना कहीं वही सारे 3 टर्म्स आते हैं। एक प्रीफिक्स है, उसके बाद हमारा आपको पता ही है कि रूट वर्ड आता है, ठीक है, उसके बाद आपको पता है सफिक्स आता है। तो इन सब का यूज कैसे हम करते हैं, इसके बारे में हमें यहाँ देखना है। तो कार्बोक्सिलिक में यहाँ पे आपको पहले मैं बता दूं कि कार्बोक्सिलिक में हम कर क्या सकते हैं कि सबसे पहले प्रीफिक्स में हम क्या लिखेंगे, रूट वर्ड में क्या लिखेंगे। तो प्रीफिक्स, रूट वर्ड और क्या है बच्चों, सफिक्स है। तो आप देखोगे जो प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स है, तो प्रीफिक्स में अल्टीमेटली वही है साइड चेन, और रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन जो आता है, नंबर ऑफ कार्बन जो पैरेंट चेन आता है, तो बेटर आप पैरेंट चेन लिख लो। और सफिक्स में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे ओइक एसिड लिख लेना है। क्या लिख लेना है, ओइक एसिड। तो एक्चुअली जो पैरेंट चेन में आता है आपको पता ही है, आप क्या बोलते हैं, एल्केन। तो एल्केन में क्या करोगे, आप ओइक एसिड को ऐड कर लोगे। तो मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, एल्केन आप लिखना है आपको। एल्केन जो पैरेंट चेन में है, इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेंट चेन। अब पैरेंट चेन में आपको क्या ऐड कर देना है, ओइक एसिड। बिकॉज जबकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की जो आइडेंटिटी होती है आपको पता है वो क्या है, यहाँ पर COOH। तो यानी ये जो होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या है, आइडेंटिटी है। और जहां मैंने R लिखा है वहां पे H भी हो सकता है, कोई भी नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं, कोई साइक्लिक रिंग हो सकता है, या साइक्लिक कंपाउंड हो सकता है, ऐसे बोल सकते हो, रिंग हो सकता है, या तो आपका वहां पे बेंजीन हो सकता है। किसकी जगह पे, R की जगह पे। लेकिन अगर आपके पास है जो कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, अगर राइट साइड में या लेफ्ट साइड में या कहीं पे भी कार्बन के साथ OH के साथ कनेक्टेड है, तो इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। यही इसकी आइडेंटिटी है। बस आपको करना क्या है कि सबसे पहले देखना है कि लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन जिसमें आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट हो। सेकंड क्या देखना है, उसमें कोई साइड चेन है या नहीं है, तो क्योंकि साइड चेन का सबसे पहले आपको नेमिंग करना होता है। एंड देन आपको देखना है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन पैरेंट चेन में आए हैं, जो मैंने लिखा है, जिसको आप एल्केन वर्ड से प्रोनाउंस करते हो। लाइक क्या, जैसे ये 1 कार्बन है तो मैथ, 2 कार्बन है तो ये 3 कार्बन है तो प्रोप, लाइक वाइज। एंड देन उसमें आपको ओइक एसिड को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो चलो देखते हैं सेम को यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में अप्लाई करके। दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल। शायद आपको नाम इसका लिखा भी दिखा होगा, लेकिन कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे आपको मैंने बताया कि ये जो पार्ट है, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OOH है ये जो पार्ट है। क्योंकि मैंने बताया था कि R की जगह पर आप H भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पे आप देखो ना R है, दिखाई तो दे रहा होगा। तो इस R की जगह पे आप H भी ले सकते हो, कोई कार्बन ले सकते हो, कोई रिंग ले सकते हो। तो अल्टीमेटली वो रिप्रेजेंट करता है किसको, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ही चेन को। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ओनली 1 कार्बन इज देयर। तो 1 कार्बन को जनरल, इसमें कोई साइड चेन तो है नहीं। सो जब साइड चेन नहीं है तो ऑब्वियसली हमें यहाँ क्या लिखना होगा, रूट वर्ड में कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 ही आ रहा है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का खुद का कार्बन है। पहले के लेक्चर में मैंने बता के रखा था, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अपना खुद का कार्बन रख रहा है और वो प्रायोरिटीज में है, तो हमें नंबर स्टार्ट वहीं से करने होते हैं। तो ऐसा कार्बोक्सिलिक में भी है। आप देख सकते हैं वहां पे 1 है, तो 1 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे। और मेथ से क्या लिख देंगे आप, ओइक एसिड आएगा, तो मेथेनोइक एसिड। क्योंकि 1 कार्बन को मेथ बोलेंगे और वो मेथेन यानी एल्केन का वर्ड है, तो व्हाट कैन बी हियर, मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका नेमिंग कर सकते हैं।
तो वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा है, सेकंड वाला। तो इसमें कितना है अगर कार्बन देखा जाए तो 1 और 2 है, क्योंकि एक तो फंक्शनल ग्रुप का ही कार्बन है और दूसरा किसका है, उसके साथ जो कनेक्टेड है। तो 2 कार्बन को क्या बोलते हो, एथ। एथ से क्या बन जाएगा, इथेन, और इसमें आपको क्या ऐड कर देना बच्चों, ओइक एसिड, तो हो जाएगा क्या, इथेनोइक एसिड। शायद आप देख सकते हो ये भी वही आपका एग्जांपल है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने कार्बन है। सबसे पहले तो आपको नंबरिंग स्टार्ट करना है जहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन हो। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन कौन सा है, दिस वन, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस कार्बन को हम 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसे 3 देंगे, इसे 4 देंगे बच्चों, और इसे 5 देंगे। अब कोई सोचेगा अरे इसको क्यों नंबर दे दिया भाई, वो भी तो कार्बन ही है, हाइड्रोजन ईडेन होता है ना, क्योंकि ये बॉन्ड लाइन डायग्राम है हमारा। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन अगर देखोगे कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं जो लॉन्ग चेन में आ रहा है, इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बट व्हाट अबाउट दिस वन, ये जो लेफ्ट हो रहा है, क्योंकि एक ही स्ट्रेट चेन है ना वहाँ पे, एक ही स्ट्रेट चेन है, इट डज मीन कि यहाँ पे जो कनेक्टेड है बच्चों वो कार्बन है, एक ही है, जो मिथाइल ग्रुप होता है। ऐसे आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैंने बता के रखा है कि अगर इसमें अगर कोई बेंड फॉर्म नहीं है तो इट डज मीन कि वहां पे एक ही कार्बन है। तो कौन से पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है, दैट्स व्हाई हियर इट इज रिटन 3 मिथाइल, क्योंकि 3 मिथाइल होगा। एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं पैरेंट चेन में, 5 आ रहा है। तो 5 कार्बन को आप क्या बोलते हैं, पेंटेन, और उसमें क्या कर देना है ऐड, ओइक एसिड। तो क्या हो जाएगा बच्चों, पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। तो क्या हो गया, 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। तो ऐसे ही आप इसका भी कर सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें बेंजीन रिंग है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें 2 सेपरेट क्या ग्रुप है, एक तो ओपन चेन का है और एक साइक्लिक का है। तो ऐसे केस में हम कैसे नेमिंग करते हैं, यहाँ पे इसको बेंजोइक कैसे नाम हम दे सकते हैं, ठीक है, कैसे नाम दे सकते हैं। तो ये तो गलत नेम है इसका, तो आप इसके ऊपर मत जाना, क्योंकि गलती से गलती हो गई है मेरे एडिटर जी से। तो आप यहाँ पे इसका नेमिंग अपने खुद से कर सकते हो। कैसे करोगे, दैट आई विल शो टू यू। तो देखो यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपना खुद का ही कार्बन रखा है, लेकिन ये किससे कनेक्ट है, बेंजीन रिंग से। तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपना खुद का कार्बन रख रहा है, आप जो देख रहे हो इसमें एक ही कार्बन है ना। अब चूंकि मैंने बताया था कि बेंजीन रिंग से कोई फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है और खुद का कार्बन रख रहा है और लॉन्ग चेन में नहीं है, तो हम नंबरिंग किसको देते हैं, जिस रिंग से वो कनेक्ट है उसके कार्बन को। अगर इसके कार्बन को हम नंबरिंग दे रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इसे हम बेंजीन ही बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे, क्योंकि इसके कार्बन के नंबर को हमने, मतलब इस जो बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हमने नंबर दिया क्या, नहीं। इस जब भी हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबर नहीं देते तो उसको हम क्या बोलते हैं, जिस तरीके से हमने एल्डिहाइड में उसे क्या बोला था, कार्बेल्डिहाइड, वैसे ही यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इट डज मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखेंगे आप, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसी को एब्रिवेट करके क्या बना दिया, बेंजोइक एसिड, क्योंकि बेंजीन का बेंज और इसका ओइक, क्या ले लेंगे आप, इसी को हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। तो चाहे आप बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो या बेंजोइक एसिड बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये हमारा जो मॉलिक्यूल का नाम है वो क्या है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड आप बोल सकते हो, ठीक है। जिसको अच्छे से आप नोट कर सकते हो। इसी के ऊपर हम लोग कुछ और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, लेकिन कैसे अगर देखा जाए तो चलो देखें कौन कौन सा है एग्जाम्पल। चलो सपोज करो कि अगर आपके पास यहां पर थोड़ा सा लॉन्ग चेन लेता हूं, CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, और क्या है बच्चों, COH है। आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू रूल आपको सबसे पहले लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन फाइंड करना है। तो यही है 1 2 3 4 5। आप सोचोगे कि सर ने तो सीधा नंबर ही दे दिया, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अगर अपना खुद का कार्बन रख रहा है तो आपको नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करना है। यहाँ तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन फर्स्ट प्रायोरिटी में आ रहा है, इसलिए मैंने उसको फर्स्ट नंबर दे दिया। टोटल कार्बन कितने हैं, 5, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, पेंटेनोइक एसिड। हाँ, अगर सपोज कर लो अगर आपके पास यहाँ पे COH है और यहाँ पे भी COH है, तो व्हाट यू विल डू द नेम ऑफ दिस वन, कैसे आप नेमिंग करोगे। तो अब इसमें क्या होता है कि 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, लेकिन दोनों के दोनों नंबर में आ रहे हैं ना। अगर दोनों के दोनों नंबर में आ रहे हैं तो 2 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, इथेन। ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे, इथेन।
और इथेन तो बोल दिया, लेकिन इसमें आप देखोगे कि पोजीशन भी तो देना होता है। तो इथेन 1 2 क्या लिखोगे आप, डाइओइक एसिड, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पोजीशन वो क्या है। अब सोचोगे सर वो तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही है, तो व्हाई आई एम राइटिंग हियर द पोजीशन, क्योंकि पोजीशन मेंशन करना जरूरी है। नहीं तो अगर आपको नेम दे दिया जाएगा और मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए बोला जाएगा, स्ट्रक्चर राइट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए पोजीशन हमेशा याद रखना है कि मेंशन करना है, उससे क्लैरिटी होती है नेमिंग में। तो क्या लिखोगे आप, इथेन 1 2 डाइओइक एसिड, ठीक है, 1 2 डाइओइक एसिड, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिखोगे, इथेन 1 2 डाइओइक एसिड। अब सपोज कर लो आपके पास यहाँ पे कुछ और भी मैं एग्जांपल लेता हूं जो आपको समझ में आना चाहिए, जिसमें मैं 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लूं, एक यहां, एक यहां, बताओ इसमें हम कैसे करेंगे। तो रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हमें लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन फाइंड करना है। अब आप बताओ कहां से फाइंड करोगे। तो ऑब्वियसली आप सोचोगे अरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो यहीं पे, यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 ये हो गया हमारा 4। या कोई सोचेगा अरे इधर से हम चलते हैं तो 1 2 3 4 इधर ऊपर हो गया, या तो नीचे आ जाओगे, इस तरीके से नेमिंग करोगे। आप सही कह रहे हो कि आप सही जा रहे हो कि यहाँ पे ऐसे हम कर सकते हैं, लेकिन क्या है, व्हाट्स द रूल, कि रूल ये कहता है कि अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है, इफ एनी वन फंक्शनल ग्रुप इज नॉट कमिंग इन नंबर इन स्ट्रेट चेन, तो अगर इसका मतलब उसको अगर नंबर में नहीं आ रहा है, स्ट्रेट चेन में नहीं आ रहा है, सो हमें उसके फंक्शनल ग्रुप को कंसीडर करना ही नहीं है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं करना है। कहने का मतलब ये है, क्योंकि अगर 2 फंक्शनल ग्रुप नंबर में आ रहे हैं और तीसरा नहीं आ रहा है, तो व्हाई वी विल कंसीडर द फंक्शनल ग्रुप हियर देयर फॉर ओनली 2 नॉट फॉर 3। कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि 2 तो नंबर में आ रहे हैं, तीसरा तो आ ही नहीं रहा है। जब तीसरा नहीं आएगा तो अब क्या हो रहा है कि जबकि फंक्शनल सारे के सारे क्या सेम ही है, तो 2 आ रहे नंबर में, 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब नाइंसाफी हो गई ना तीसरे वाले के साथ, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। तो ऐसे केस में हम करते क्या है कि हमें किसी भी फंक्शनल ग्रुप को नंबर में नहीं लेना है, हमें नियरेस्ट देखना है, फिर हमें उस कार्बन को नंबरिंग देना है जिससे वो एक दूसरे के आसपास हो, नियरेस्ट हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। अब देखो क्या है कि इस कार्बन को अगर हम नंबर दें या इस कार्बन को नंबर दें, क्योंकि अगर हम इधर से आते हैं, इधर आते हैं, तो ए लेफ्ट हो रहा है, पहले तो आप देख लो, देख लिया। अगर आप इधर से इधर भी आते हो तो ए लेफ्ट हो रहा है, अगर आप इधर से इधर जा रहे हो तो कौन सा लेफ्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसी मॉलिक्यूल को मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि उसको इरेज करूंगा तो सब हो जाएगा, इसलिए मैं फिर से राइट कर रहा हूँ। आपको वहां पे समझा ही दिया हूँ कि कैसे है यार यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा बच्चों, CH2 है, COH है, ठीक है। तो इसका मतलब हम अब यहाँ पे किसी भी कार्बन को नंबर नहीं देंगे फंक्शनल ग्रुप वाले, तो हम उस कार्बन से स्टार्ट करेंगे जिधर से क्लोज है टर्मिनल पे। तो इसका मतलब यहाँ से 1 2 और ये हो गया 3। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और 2 पे है, 2 टाइम्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो आ रहे हैं नंबरिंग में, जिसे हम पेरेंट चेन बोलेंगे, कितने 3 है। तो 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोपेन। क्या बोलेंगे आप, प्रोपेन। प्रोपेन बोल दिया, यहाँ लिख लिया। इसके बाद आपका फर्स्ट पे और सेकंड पे कितनी बार, 2 टाइम्स है, तो आप पोजीशन मेंशन करेंगे, 1 2 2, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। तो आपने क्या लिख दिया, ट्राई। और मैंने बोला था जब आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन को नंबर नहीं देते हैं तो उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड ही बोलते हैं। तो क्या लिख देंगे आप, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर, ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से आप नेम करें, बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो आप चाहे तो नोट कर सकते हो। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर नंबरिंग में कोई भी एक छूट रहा है जबकि सारे के सारे सेम है, सारे फंक्शनल ग्रुप सेम है और कोई एक नंबर में नहीं आ रहा है, तो हमें किसी भी फंक्शनल ग्रुप को नंबर नहीं देना है, हमें उस कार्बन को नंबर देना होगा जिससे वो नियरेस्ट और टर्मिनल पे क्लोज हो, ठीक है, या टर्मिनल पे हो या तो नियरेस्ट हो या तो क्लोज हो, आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे भी नेमिंग करना है। तो चलो कुछ और भी पॉइंट लेता हूँ, कुछ और भी नेमिंग दिखाता हूँ जो आपको करने हैं। सपोज कर लो कि आपके पास कुछ ब्रांचेज में आ गए यहाँ पे, अब क्या करोगे। तो ऑब्वियस सी चीज है कि बहुत स्मॉल है, यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो लॉन्ग चेन यही है, इधर से इधर जाओ या इधर से अप जाओ या इधर से डाउन जाओ, तो आप स्ट्रेट जाओ। अब 2 पे क्या है, 2 टाइम्स मिथाइल लेफ्ट हो गया, तो आप क्या लिखोगे, 2 2 डाई मिथाइल। मैंने बोला था कि मिथाइल को एमी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या हो जाएगा, प्रोपेन
1 ओइक एसिड, ठीक है, याद रखो, प्रोपेन 1 ओइक एसिड, लिख लिया। अब चलो एक और देता हूं, जैसे सपोज करो कि आपके पास यहाँ पे, अब इसे बेंजीन मत मान लेना क्योंकि ये साइक्लो है। अब इसका नेमिंग कैसे करोगे? अब देखो एक अलग ग्रुप हो गया, जो साइक्लिक वाला पार्ट होता है या बेंजीन वाला पार्ट होता है वो एक अलग ग्रुप हो जाता है अगर कोई हमारा फंक्शनल ग्रुप खुद का कार्बन रख रहा है और उससे कनेक्टेड है तो, क्योंकि एक अलग ग्रुप हो गया ऊपर का, एक नीचे का अलग ग्रुप हो गया, तो नंबरिंग, क्योंकि इसमें तो लॉन्ग चेन है ही नहीं, इसलिए हम नंबरिंग क्या करेंगे, रिंग वाले पार्ट को ही देंगे सेम। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो 1 पे कार्बोक्सिलिक है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, इसे हम साइक्लो ही बोलेंगे ना। तो साइक्लो हेक्सेन, वही वर्ड, और कार्बोक्सिलिक एसिड पोजीशन मेंशन कर सकते हो क्योंकि उसमें कोई भी ग्रुप नहीं है तो वो अंडरस्टूड होता है कि 1 ही पे है, बट इफ यू वांट टू राइट यू कैन। तो क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन क्यों, क्योंकि अगर टोटल देखा जाए रिंग में कितने कार्बन है, 6 है। अब ऐसे ही मान लो अगर आपके पास 2 टाइम्स कार्बोक्सिलिक आ जाए इसी में, तो हाउ यू विल डू, तो ऑब्वियसली फ्रॉम एनी साइड यू कैन स्टार्ट, अप से या डाउन से, कहीं से भी करोगे नंबर सेम ही आएगा, रूल अब सिर्फ फॉलो करना है आपको। तो क्या लिखना है आपको, साइक्लो हेक्सेन, कितनी बार कार्बोक्सिलिक है, एक बार 1 पे है और एक बार 4 पे है, तो क्या लिखेंगे आप, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को नंबर नहीं दिया है इसलिए हम यहाँ पे उसको कार्बोक्सिलिक ही बोलते हैं। साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत ही सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ, आपको भी समझ के लिखना है ऐसे ही। बेंजीन वाला तो पार्ट मैंने समझा ही दिया था आपको कि कैसे होता है। अब सपोज करो कि आपके पास यहाँ पे COH है और यहाँ पे क्या आ गया, OH आ गया। अब इसका नेमिंग कैसे करोगे, व्हाट द नेम ऑफ दिस वन? अब बोलोगे अरे ये तो है, एक्चुअली इसका जो कॉमन नेम है इसे हम सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। लेकिन जब हम IUPAC करेंगे तो इसमें हमें सबसे पहले प्रायोरिटीज देखते हैं कि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है और एक अल्कोहल का है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो प्रायोरिटी होता है कहीं ना कहीं अल्कोहल वाले ग्रुप से क्या होता है, ज्यादा होता है। आज मैं फिर से आपको एक प्रायोरिटी सीरीज दिखा दूंगा जो फिर से याद रख लेना है, आपको लिख लेना है। तो हम नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। अब बात ये आती है कि चलो ठीक है, हमें पता चल गया कि प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक को देना है। अब यहाँ पे जो OH है जो अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, बेंजीन के साथ डायरेक्ट कनेक्टर, मैंने बोला था डायरेक्ट हो तो उसे फिनॉल ही बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे फिनॉल तो होगा नहीं ना, क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन काम कर रहा है, COH। तो OH को हम क्या बोलेंगे, तो OH जब भी एज अ साइड चेन में आए उसे हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। तो आपको क्या लिखना है कि हाइड्रोक्सी कौन से पोजीशन पे, 2 पे, तो 2 हाइड्रोक्सी आपको लिख लेना है। एंड देन क्या करना है, टोटल इंक्लूडिंग दैट ग्रुप हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे, बेंजोइक। इसका एक नाम और है, आप बोल सकते हो 2 हाइड्रोक्सी, जैसे आपने बोला बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हो। क्या लिख सकते हो, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि गलत है, वो भी सही है, ऐसा भी आप कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आप कर सकते हो, एक से ज्यादा ग्रुप आ सकते हैं फंक्शनल ग्रुप, जैसे CH3 है, CHO है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिर से COH ग्रुप आ गया, फिर यहाँ पे CH2 है, फिर COH ग्रुप आ गया। अब इसमें कैसे हम नेमिंग करेंगे भाई, तो सबसे पहले तो लॉन्ग चेन फाइंड करना है। बोलोगे अरे लॉन्ग चेन तो एल्डिहाइड ग्रुप भी आ गया है, COH ग्रुप भी 2 बार है, तो कैसे हम करेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। प्रायोरिटी आपको याद है, प्रायोरिटी सीरीज याद है, आप फटाफट कर सकते हो। कार्बोक्सिलिक का प्रायोरिटी पहले होता है किससे, एल्डिहाइड से, तो मतलब हमें लॉन्ग चेन फाइंड करना है जिसमें सारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन इन्वॉल्व हो। तो चलो देखते हैं, अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो इधर ही आना है, अगर इधर से स्टार्ट करते हैं तो अब स्टार्ट किधर से करें, क्योंकि अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो लेफ्ट हो जाएगा ना। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम नंबरिंग दे रहे हैं या लॉन्ग चेन ले रहे हैं तो जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप के सारे, यानी जो मेन फंक्शनल ग्रुप है सारे के सारे उस मेन चेन में इन्वॉल्व होने चाहिए, मेन चेन में आने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यही हमारा मेन चेन है, क्योंकि इधर जाएंगे तो ये लेफ्ट हो जाएगा। तो मेन चेन अपना ये है। लेकिन अब नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, जिधर से जो साइड चेन है, फंक्शनल ग्रुप तो हमें क्लोज मिलना ही चाहिए, तब साइड चेन भी क्या क्लोज हो। अब यहां से भी सेम फंक्शनल ग्रुप है, यहां से भी सेम फंक्शनल ग्रुप, लेकिन इसके क्लोज में क्या है, साइड चेन है। तो नंबरिंग स्टार्ट अब यहां से करेंगे 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। तो आप देखोगे 2 पे क्या है, कार्बेल्डिहाइड
और 2 पे मिथाइल है। तो कार्बेल्डिहाइड क्यों बोला? क्योंकि CHO ग्रुप है, तो CHO ग्रुप है तो उसे क्या बोलते हैं? कार्बेल्डिहाइड बोलेंगे। तो क्या लिखना है? 2, क्या लिखना है आपको? 2 कार्बेल्डिहाइड है, 2 कार्बेल्डिहाइड है। और इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है? 2 मिथाइल लिखना है, क्योंकि 2 पे ही मिथाइल भी क्या है अपना लेफ्ट है। तो 2 कार्बेल्डिहाइड 2 मिथाइल। अब सोचो कार्बेल्डिहाइड क्यों बोला? क्योंकि मैंने बताया था कि जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब एज अ साइड चेन में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बेल्डिहाइड। वो जब एल्डिहाइडिक ग्रुप साइड चेन में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बेल्डिहाइड। और जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज अ साइड चेन में होता है उसे हम कार्बोक्सिलिक ही बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखा जाए तो एल्डिहाइड ग्रुप है जो एज अ साइड चेन है, इसलिए उसको हमने क्या बोल दिया? कार्बेल्डिहाइड। एंड उसी 2 पोजीशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप था जो लेफ्ट हुआ था, इसलिए 2 मिथाइल लिख दिया। एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप? इन नंबर 4 आ रहे हैं, तो इससे हम 4 को क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे बच्चों। ये हो जाएगा ब्यूट। और 1 पे और 4 पे ओइक है, तो आप लिख सकते हो 1 और 4 कितनी बार? 2 टाइम्स डाइओइक एसिड। तो दिस इज योर नेमिंग। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। तो चलो फटाफट लिख लो। अब हम बात करेंगे किसकी? एस्टर की। तो चलो एस्टर भी देख लेते हैं कैसे होता है, लेकिन एस्टर से पहले आपको कुछ रूल्स उसके मैं दिखा दूं क्या होता है। तो चलो देखो, यहां पर ये हमने देखा। अब देखो इसके बाद अगर देखा जाए तो ये है एस्टर का। दिस इज योर एस्टर। कार्बोक्सिलिक हो गया हमारा, तो आपको मैंने बता ही दिया था। अब एस्टर का देखो, एस्टर में क्या होगा बच्चों कि एस्टर एक तरीके से अगर देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक का ही क्या होता है? डेरिवेटिव्स होता है। यानी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका कार्बोक्सिलिक का होगा, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वही जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका एस्टर का होता है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ जनरल फॉर्मूला क्या है इसका। मैं यहीं पे लिख के दिखा देता हूँ, आप भी नोट कर सकते हो, क्योंकि शायद ही आपको पता होगा इसके बारे में। पता होगा वेल एंड गुड, नहीं पता होगा तो आप लिख सकते हो। क्या होता है? CnH2n। अब लिख लो CnH2n। एंड अब क्या लिखोगे यहाँ पे? O2। क्या लिखोगे? O2। कैसे? ये जो फॉर्मूला है हमारा कार्बोक्सिलिक के लिए भी वर्क करेगा और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एस्टर के लिए। कैसे? जहां n की जगह पे अगर मैं 2 लेता हूं, सपोज कर लो, तो क्या हो जाएगा? n की जगह पे 2 लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा C2H4O2 आ जाएगा। तो C2H4O2 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH3COO। तो है, देख सकते हो 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 3N1 2 ऑक्सीजन है। फॉलो कर रहा है इस फॉर्मूला को। ये जनरल फॉर्मूला होता है किसका? एल्डिहाइड का, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड का और एस्टर का। किसका है? कार्बोक्सिलिक का बच्चों लिख लेना, और किसका है? एस्टर का। ये दोनों के लिए जनरल फॉर्मूला है। अब सोचोगे कि इस फॉर्मूला को अगर हम एस्टर में अप्लाई करें तो कैसे होगा? चलो देख लेते हो भी। अगर सपोज करो आपके पास CnH2n और यहाँ पे हमने क्या लिखा था? O2। अब यहाँ के n की जगह पे हमने ले लिया 3। अगर एस्टर में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और O आपका लिख सकते हो CH3। तो हाउ मेनी कार्बन इज देयर? 3। हाउ मेनी हाइड्रोजन इज देयर? देख सकते हो 6। हाउ मेनी ऑक्सीजन इज देयर? 2। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे n की जगह अगर 3 रखते हो तो 3 कार्बन हो जाएंगे, 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, जो फॉलो कर रहा है एस्टर होता है। तो आप देख सकते हो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एस्टर। बट अब बात आती है कि एस्टर का नेमिंग हम कैसे करते हैं। तो इसमें भी आपको पता चलेगा कि इसमें भी प्रीफिक्स होता है, रूट वर्ड होता है, और क्या होता है बच्चों? सफिक्स होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा आपके लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको में भी क्लियर हो जाओ। तो क्या करेंगे? जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स साइड में आप देखोगे तो आएगा यहाँ पे असाइल ग्रुप। ठीक है, कैसा ग्रुप? असाइल ग्रुप आता है। लेकिन हम लिखते कैसे हैं? लिखते कैसे हैं पहले उसकी बात किया जाए। आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, याद रखना C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड जो O है, जिसे हम कार्बोनिल बोलते हैं, अगर उसके साथ जो कार्बन है वही हमारा पेरेंट चेन है। वही हमारा क्या है? पेरेंट चेन है। और O के साथ जो अल्काइल ग्रुप है या एसाइल ग्रुप है, कोई भी आ जाए, अराइल ग्रुप भी आ सकता है। एसाइल ग्रुप तो एक्चुअली इसको बोलते हैं जहां पे RCO है, इसे एसाइल बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? इसे हम अल्काइल ग्रुप बोलेंगे। तो अल्काइल ग्रुप एक्चुअली क्या होता है? साइड चेन में आ जाता है, और जो असाइल ग्रुप है ये हमारा पेरेंट चेन में आता है। तो इसकी नेमिंग कैसे करते हैं? तो इसकी नेमिंग हम करते हैं अल्काइल एल्केनोइड के फॉर्म में। कैसे करते हैं? तो याद रखना, आप प्रीफिक्स में वही लिखोगे क्या? साइड चेन। आपको रूट वर्ड में
क्या लिख देना है आपको, अगर देखा जाए साइड चेन के बाद, तो रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन और उसमें आपको ऐड कर देना है OH। तो ये हो जाएगा एल्केन प्लस OH, OH तो हो जाएगा एल्केन OH। क्या हो जाएगा, एल्केन OH। तो प्रीफिक्स में साइड चेन है और प्लस क्या है, अल्काइल ग्रुप है। साइड चेन क्या होता है, जो नंबर्स में शामिल नहीं होते, तो आप साइड चेन बोल सकते हो, और प्लस आप बोल सकते हो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कौन सा है, जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होता है। तो इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं यहाँ, क्योंकि OH तो सफिक्स में आ जाएगा आपका, तो एल्केन वर्ड किस में आ जाएगा, रूट वर्ड में आ जाएगा, और सफिक्स में क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। और प्रीफिक्स में अगर आप देखते हो तो साइड चेन विथ अल्काइल। अल्काइल कौन सा है, ऐसा ग्रुप जो सिर्फ ऑक्सीजन से कनेक्ट है, और ऐसा अल्काइल ग्रुप जो C डबल बॉन्ड O से कनेक्ट होता है उसे हम असाइल ग्रुप बोलते हैं, जो मेन चेन में आता है, जो मेन चेन में आता है। तो चलो देख लेते हैं इसके भी नेमिंग कैसे होते हैं, एक दो नेमिंग तो कर ही लेते हैं जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए। तो आप देखो यहाँ पे ये रूल्स है जो आपको लिख लेने हैं, जो अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। वन मोर एग्जाम्पल यहाँ पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल कैसे हम सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बताया, पहले आपको देखना है C डबल बॉन्ड O कहाँ है, देख लिया आपने। अब उस कार्बन से कनेक्टेड जो कार्बन होगा जिसे हम असाइल ग्रुप बोलते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, पैरेंट चेन हो जाएगा। और जो ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा उसे हम अल्काइल ग्रुप बोलेंगे। अब एक बात बताओ कि जो पैरेंट चेन में है C डबल बॉन्ड O के साथ कार्बन, टोटल कार्बन कितने हैं इंक्लूडिंग दैट, 3 है, तो इसलिए हम बोलेंगे प्रोपेन और उसमें OH ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि अभी तो मैंने बताया आपको कि प्रीफिक्स में हमें इस पार्ट को लिखना है जो ऑक्सीजन से कनेक्ट है। तो कितने कार्बन है, 1, तो इसको हम बोलेंगे क्या, मिथाइल। और इधर कितने कार्बन है, 3, तो मिथाइल के बाद हम लिखेंगे प्रोपेन, और प्रोपेन हमारा रूट वर्ड में आ जाएगा, और इसमें हमें क्या ऐड कर देना, OH, तो हो जाएगा प्रोपेनोएट। आप देख सकते हो क्या यही लिखा है, मिथाइल प्रोपेनोएट। बिल्कुल सेम केस यहाँ पे भी है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा मैं इसको ओपन करके अगर दिखाऊं कैसे है तो आपको समझ में आ जाएगा। वेट अ सेकेंड, देखो C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे आप देख सकते हो CH3, तो इसका मतलब यही आपका क्या हुआ, पैरेंट चेन हो गया। क्योंकि मैंने बताया था कि कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से जो कार्बन कनेक्ट होता है दैट विल कम इन पैरेंट चेन, और जो ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है बच्चों वो आपका आ जाता है एज ए साइड चेन। तो ये देख सकते हो ये हो गया साइड चेन। तो अब साइड चेन में हम कैसे इसका नेमिंग करेंगे, देखो ये जो लेफ्ट हो रहा है जो साइड चेन में आ रहा है, क्योंकि इसके लिए तुम क्या लिखेंगे, इथेन और OH वर्ड यूज कर लेंगे तो इथेनोएट हो जाएगा। लेकिन उससे ही पहले हमें इसके बारे में लिखना है। तो ये टर्ट है, टर्ट क्या है, ब्यूटाइल है। क्यों टर्ट ब्यूटाइल है, क्योंकि ये जो कार्बन है ये 3 अदर कार्बन से कनेक्ट है, देख सकते हो 1 2 3, इसलिए इसको हम बोलेंगे टर्ट। और ब्यूटाइल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इंक्लूडिंग दिस कार्बन टोटल कार्बन इज देयर 4, तो आपको 4 कार्बन है इसलिए इसको बोलेंगे टर्ट ब्यूटाइल। और इसे एक्चुअली कॉमन नेम में क्या बोलेंगे, एसीटेट, एसीटेट हम बोल सकते हैं। तो टर्ट ब्यूटाइल एसीटेट तो है, लेकिन IUPAC में हम क्या करेंगे अब बताओ। तो यहाँ पे IUPAC में आपको क्या करना है, इसमें भी नंबरिंग देना रहेगा, क्योंकि अल्काइल वर्ड है ना। तो अल्काइल वर्ड है तो आप कहाँ से नंबरिंग दोगे, अगर देखा जाए तो किस साइड से नंबरिंग स्टार्ट, क्योंकि ये तो सेंटर पे रहेगा। तो ऑब्वियसली आप 1 2 3 ऐसे नंबरिंग दोगे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 1 2 3, चाहे ऊपर से नीचे आओ या ऊपर से राइट जाओ या नीचे से राइट जाओ या राइट नीचे से ऊपर जाओ, कैसे भी करके, ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि देखो सिंपल सा है, आप देख सकते हो सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल छूट रहा है, तो आप क्या लिखोगे, 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल, और क्या है टोटल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। अब सोचोगे कैसे हो गया भाई, क्योंकि ये साइड चेन वाला है। 2 मिथाइल प्रोपाइल हमने किया जो इसी में था, क्योंकि 2 मिथाइल प्रोपाइल ये हमारा किस में आ जाएगा, वही साइड चेन में आ जाएगा। और एक इससे जो कनेक्टेड था ऑक्सीजन से, तो इसको हम 2 मिथाइल प्रोपाइल बोलेंगे। और ये क्या हो जाएगा, इथेन नोएट, क्या हो जाएगा, इथेन ओएट। ऐसे लिख सकते हो, पहला तो ऐसे लिख सकते हो, दूसरा कैसे लिखते हो, ऐसे भी लिख सकते हो आप। इसको अगर मैं रफ कर दूं तो दूसरा आप ऐसे भी लिखोगे, ठीक है, समझ में आया। तो दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, टर्ट ब्यूटाइल, क्या लिखोगे आप, टर्ट ब्यूटाइल इथेनोएट, इथेनोएट, ये भी सही है। चाहे ऐसे लिखो, चाहे जो पहले वाला मैंने बताया था वो उस साइड से यानी उस टाइप से भी लिख सकते हो। तो दोनों नेमिंग सही है। अब देखो
अब इसकी बात किया जाए तो ऑब्वियसली अगर देखोगे तो जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो किसके साथ है, बेंजीन के साथ। तो नो डाउट आप क्या लिखोगे इसके लिए, बेंजोएट ही तो लिखोगे ना, क्योंकि इसके साथ कनेक्ट हो गया ना, तो बेंजोएट में आ जाएगा। लेकिन अब सोचोगे कि बेंजोएट कैसे बोल सकते हैं भाई, ये तो खुद का कार्बन रख रहा है और ये बेंजीन है, कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए भी ऑप्शन है, तो हम यही लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि बेंजीन अपना खुद का है ना, तो इसे हम लिखेंगे फिनाइल। क्या लिखेंगे, फिनाइल बेंजीन के लिए। किसपे, इसी के कार्बन पे ना, तो एक वन ही नंबर है ना, पैरेंट चेन तो यही चीज है। लेकिन इस पे क्या है कि फिनाइल एक अपना ग्रुप रखता है ना, फिनाइल एक खुद ब खुद में एक ग्रुप होता है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो फिनाइल को एज ए लिविंग ग्रुप हम यहाँ कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये ओपन चेन से कनेक्टेड है। अगर ये सी डबल बॉन्ड वो खुद बेंजीन में कनेक्ट होता, यानी ये जो कार्बन खुद बेंजीन का होता, तो हम नंबर बेंजीन के कार्बन, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है, एक कार्बन अलग है और इसका कार्बन अलग है, एक अलग ग्रुप है। इस वजह से फिनाइल किस पोजीशन पे है, 1 पे है। तो 1 फिनाइल आप लिखोगे पहले, एंड देन आप क्या लिखोगे, ये वाला पार्ट इथाइल, क्योंकि इथाइल किसी से कनेक्ट नहीं है, वो ऑक्सीजन से है। तो 1 फिनाइल इथाइल। हमने 1 क्यों नंबर दिया, क्योंकि 1 यहाँ पे इस मेन वाले पैरेंट चेन से कनेक्ट है। तो 1 फिनाइल इथाइल, और क्या लिखोगे, मीथेनोएट। मीथेनोएट क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है नंबर में वो एक ही है, इसलिए मीथेन हुआ और उसमें क्या करना है, वेट ऐड करना है। तो क्या लिख दिया आपने, 1 फिनाइल इथाइल और मीथेनोएट। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करेगा, तो इस पर उतना फोकस नहीं करना, जो मैंने बताया इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे एक दो और नेमिंग करते हैं यहाँ पे जो आपको आना ही चाहिए। चलो रुको जाओ, देखो एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं, वेट अ सेकेंड, आपको दिखेगा बच्चों। मान लो आपके पास यहाँ पे क्या है, एग्जांपल CH3 है, या ऐसे ले लेता हूँ, H है, C डबल बॉन्ड O है, और O है और CH3 है, तो इसका क्या नाम होगा। तो देखो जो मैंने बताया वही करना है। जो C डबल बॉन्ड O है और उससे कनेक्टेड कार्बन अगर होता, वो हमारा पैरेंट चेन होता, और ये किसमें जाता है, अल्काइल ग्रुप में। तो ये अल्काइल होता, अल्काइल, और इसे बोलते एल्केनोएट। क्या बोलते हैं, एल्केनोएट। बस यही आपको ध्यान देना है। बट अल्काइल कहाँ आएगा, अल्काइल जो होता है वो प्रीफिक्स में आता है, ये भी मैं मेंशन कर दे रहा हूं, और ये जो होता है इस सफिक्स में आएगा। सफिक्स आपको पता है प्रीफिक्स के बाद आता है, तो पहले आपको एल्काइल वर्ड को प्रीफिक्स में राइट कर देना है और फिर सफिक्स में एल्केनोएट को राइट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए एल्काइल वर्ड अगर प्रीफिक्स में आएगा तो क्या है, कितने कार्बन है, 1 है, तो 1 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, मिथाइल। और इधर देख सकते हो इसमें भी 1 ही कार्बन है, तो हम लिखेंगे क्या, मीथेन, और उसमें मीथेन में हम क्या ऐड कर देंगे, ओएट। क्या हो गया बच्चों, मिथाइल मीथेनोएट। ऐसे नेमिंग करते हैं। तो ये फॉर्मेट अगर आपको समझ में आया तो आप अपने माइंड में रख सकते हो, क्योंकि हमें अल्टीमेटली पता ही है कि प्रीफिक्स पहले आता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाया कि जो एल्काइल है उसे हम प्रीफिक्स में लेते हैं। तो आपको जब नाम लिखना होगा तो आप प्रीफिक्स को पहले ही लिखोगे और फिर सफिक्स को लिखोगे। भाई रूट वर्ड तो अंडरस्टूड है कि नंबर ऑफ कार्बन ही है जो मेन चेन में आता है, तो जो आपको यहाँ पे लिख लेना है। चलो आगे देखते हैं, एक दो एग्जांपल और। चलो गेस करो इसका क्या नेमिंग आएगा। मान लो यहाँ पे आपके पास ये है, इसका नेमिंग क्या आएगा। अगर इसका नेमिंग देखोगे तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड के साथ कितने कार्बन है, 3, और ये जो ऑक्सीजन के साथ है 2 ही है। तो मैंने बताया था कि जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होता है अल्काइल में आता है। तो हाउ मेनी कार्बन इज देयर, 2, तो 2 कार्बन इज नोन एज इथाइल। क्या बोलोगे बच्चों, इथाइल। और इधर कितने कार्बन है, 3 है, तो इथाइल क्या हो जाएगा, प्रोपेनोएट। व्हाई आई एम राइटिंग हियर द प्रोपेनोएट, बिकॉज ऑफ 3 कार्बन इंक्लूडिंग द C डबल बॉन्ड O, तो दैट विल बी हियर द प्रोपेन, एंड देन आपको क्या करना है, ओएट यूज कर लेना है, ऐड कर देना है, तो हो गया क्या, इथाइल प्रोपेनोएट। ऐसे आप एस्टर का नेमिंग कर सकते हो। और भी अगर आपके पास इससे भी हार्ड नेमिंग है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, भेज सकते हो, मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो इसमें इसके अलावा, एस्टर के अलावा अब हमारे पास कुछ और भी नेमिंग है जो आता है यहाँ पे, किसका, अमाइंस का। चलो देख लेते हैं, एस्टर के बाद आता है यहाँ पे अमाइंस का। तो चलो देखें अमाइंस के लिए क्या है बच्चों। तो सबसे पहले तो मैं अमाइंस के लिए आपको कुछ चीजें बता दूं। अमाइंस में जैसे आपको पता है प्रीफिक्स उसमें भी होते हैं
और सफिक्स भी होते हैं उसमें। तो प्रीफिक्स में हम वहां पे एल्केन यूज करते हैं और सफिक्स में हम क्या यूज करेंगे, अमाइन यूज करेंगे। तो हो जाएगा क्या, एल्केन अमाइन। ठीक है, क्या हो जाएगा, एल्केन अमाइन। बाकी रूट वर्ड में जो प्रीफिक्स होता है आपको पता ही है, एल्केन जो वर्ड होता है कहीं ना कहीं हम रूट वर्ड में लेते हैं, और प्रीफिक्स में हम जनरली क्या लिखते हैं, साइड चेन अगर है तो आप इस फॉर्मेट पे यूज कर सकते हो, साइड चेन, एल्केन और अमाइन। अमाइन किसमें आ रहा है, सफिक्स में। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे होता है, दैट यू कैन सी एंड देन अकॉर्डिंगली वी कैन मूव फर्दर टॉपिक्स। तो चलो देख लेते हैं बच्चों क्या है। पहले आप इसके कुछ रूल्स जो है वो आप देख सकते हो अगर आपको पता है तो। चलो देखते हैं। देखो ए अमाइन से स्टार्ट तो हो गया। अमाइंस के कुछ रूल्स है जो मैंने बताया था, देख सकते हो और लिख सकते हो वीडियो पॉज करके। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे अमाइंस का नेमिंग करेंगे। कैसे नेमिंग करेंगे हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो मैंने बताया कि आपको क्या करना है, रूट वर्ड से पहले क्या यूज करना है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में आपको क्या लिख लेना है, साइड चेन। इसके बाद रूट वर्ड है जिसमें आपका क्या आ जाएगा, मेन चेन, यानी जिसे हम पेरेंट चेन भी बोलते हैं। एंड देन सफिक्स में आपको क्या लिख लेना है, आपने देखा था यहाँ पे आपको लिखना है अमाइन। क्या लिख लेना है, अमाइन। अब ऐसा अगर है तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन, ऑब्वियसली NH2 ग्रुप जिधर से प्रेजेंट होगा, जिस साइड से प्रेजेंट होगा, जिधर प्रेजेंट होगा, क्लोज होगा या टर्मिनल होगा, हम उधर से ही क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये टर्मिनल कार्बन पे है तो 1 है और ये 2 है, तो टोटल कार्बन कितने, 2 है। तो 2 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, इथेन। तो यहाँ पे क्योंकि साइड चेन तो है ही नहीं, इसलिए हमारे रूट वर्ड में क्या आ रहा है, 2 कार्बन आ रहा है, तो इससे हम लिख देंगे इथेन। और इथेन में हम क्या यूज करेंगे, अमाइन वर्ड। तो हो जाएगा क्या, इथेन अमाइन। वैसे इसका नेमिंग क्या होगा वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा कैसे करते हैं, पहले लिख लो। लिख लिया। फिर देखो अगर यहां पर आपके पास CH3 है, CH2 है और C, और यहाँ पे CH3 है सपोज कर लो, यहाँ पे NH2 है, क्या ले लेते हैं हम, NH2 ले लेते हैं, और फिर इसके बाद यहाँ CH3 है। तो अगर देखा जाए तो 1 2 3 और 4 है। तो अब 2 पे देखो एक मिथाइल है, 2 पे ही अगर देखा जाए तो कौन है, अमाइन ग्रुप है। आप सोचोगे कि हमने इसको 1 क्यों नहीं दिया, क्योंकि जो NH2 ग्रुप होता है जरूर फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन याद रखना है खुद का कार्बन नहीं रखता। और कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर अपना खुद का कार्बन नहीं रखते तो हम ये देखते हैं कि वो कौन से टर्मिनल कार्बन पे है और किस टर्मिनल कार्बन से या तो क्लोज है या नियरेस्ट है, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि NH2 ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब लॉन्ग चेन हमारा यही है। चाहे हम राइट टू लेफ्ट में जाए या टॉप टू लेफ्ट में जाए तो हमें यही लॉन्ग चेन मिलेगा। नंबरिंग देंगे तो हम ऐसे ही दे सकते हैं, तो 1 2 3 हम इधर से नहीं देंगे, किधर, क्योंकि इधर से अगर देते हैं तो 1 2 3, अगर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 3 पे अमाइन आ रहा है, लेकिन राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तो 1 और 2 पे ही आ रहा है, यानी 2 पे ही आ रहा है। तो 2 पे 2 ग्रुप्स आपके आ रहे हैं, एक मिथाइल जो लेफ्ट हो रहा है और एक अमाइन है। तो आप इसका नेमिंग कैसे करोगे, 2 मिथाइल और क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल कार्बन कितने हैं, 4 है, तो आप लिखोगे ब्यूटेन, और पोजीशन में अमाइन का क्या है, 2 है, तो 2 अमाइन को ऐसे राइट करना है। क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 अमाइन, दिस इज द नेम ऑफ दैट। तो आपको यूज कर लेना है। कभी कभी देखो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो दिया गया है, इसको हम कैसे में लिखेंगे, अगर ओपन करके अगर देखें तो इस तरीके से है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे इसका नेमिंग कैसे हम करें। तो इसका नेमिंग बहुत ईजी है। आपको सबसे पहले तो यही काम करना है कि यहाँ पे आप देखना है कि जो कार्बन है किससे कनेक्ट है। तो देखो जो कार्बन है ना नाइट्रोजन से ही कनेक्टेड है, तो नाइट्रोजन से किसी एक साइड में हमें लॉन्ग चेन लेना है। अगर नाइट्रोजन सेंटर पे आ रहा है और वो उसके साइड में क्या है, कार्बन है, तो हमें मोर नंबर ऑफ कार्बन वाले चेन को क्या करना है, कंसीडर करना है एज ए पेरेंट चेन। और जो फ्यू कार्बन यानी छोटे कार्बन है, बहुत कम कार्बन वाले चेन है, उसे हमें लेना है अल्काइल ग्रुप में यानी साइड चेन में। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इसकी अगर मैं बात करूं तो दोनों साइड में क्या है, कार्बन सेम है, तो कोई भी एक साइड आपका हो जाएगा पेरेंट चेन और ए साइड हो जाएगा कौन सा, साइड चेन। तो साइड चेन का नेमिंग हम पहले करते हैं, लेकिन साइड चेन जो है किससे कनेक्ट है वो देखना है। नाइट्रोजन से कनेक्ट है ना, इसलिए हम एन मिथाइल लिखेंगे। क्यों एन मिथाइल लिखेंगे, क्योंकि ये एन से कनेक्ट है, नाइट्रोजन से कनेक्ट, इसलिए दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर द एन मिथाइल। और इसके बाद जो पेरेंट चेन में आ रहा है, पेरेंट चेन देख रहे हो ना इधर है, क्योंकि 1 ही कार्बन है, तो वी विल कंसीडर ये पेरेंट चेन हियर आल्सो। तो क्या लिखेंगे, एन मिथाइल मीथेन
अमाइन। आपको ऐसे ही नेमिंग करना है। तो ऐसे ही आपके पास सेकेंड वाला पार्ट है, उसके भी लिए आप देख सकते हो, इसमें तो ऑलरेडी है, तो आप देख सकते हो कि इसको ऐसे है, CH3 है, CH2 है, NH है, और यहाँ पे बच्चों क्या CH3 है। तो नाउ फर्स्ट वी हैव टू सी हियर कि विच इज द लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो सेंटर पे है, उसके दोनों साइड में कार्बन जा रहे हैं, तो हमें लॉन्ग चेन वाले कार्बन को एज ए पेरेंट चेन कंसीडर करना है, इंक्लूडिंग अमाइन ग्रुप। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है हमारा पेरेंट चेन हो गया, और ये पार्ट साइड चेन हो गया। तो साइड चेन जो है कितने कार्बन है, 1 ही है, जो किससे कनेक्ट है, N से, इसलिए हम क्या लिखेंगे, N मिथाइल। और ये टोटल कार्बन कितने, 3 है कि 2 है, तो 2 है, 10 मिथाइल इथेन। याद रखना क्या लिखेंगे, अमाइन, इथेन अमाइन। तो याद रखो ये IUPAC नेम है, और ये जो लिखा है इथाइल मिथाइल अमीन, ये कॉमन नेम है। जिस तरीके से हम ईथर का नाम लिखते हैं वैसे इसका भी क्या है, कॉमन नेम है। पहले इथाइल अल्फाबेटिकली ई वर्ड पहले आया, एंड देन मिथाइल, तो इथाइल मिथाइल क्या है, अमीन है, ये कॉमन नेम है। यूज आप कॉमन नेम कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको भी आप माइंड में रखो। तो कॉमन नेम ऐसे ही होगा, पहले इथाइल, फिर मिथाइल, फिर अमीन। लेकिन IUPAC में पहले आपको साइड चेन, फिर उसके बाद पेरेंट चेन, ऐसे लिखना है। अब सपोज करो कि आपके पास एक और एग्जांपल आ जाए, यहाँ पे 3 टाइम्स आपके पास इस तरीके से CH3 हो, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपको कोई एक पार्ट को लॉन्ग चेन कंसीडर कर लेना है, इंक्लूडिंग नाइट्रोजन ग्रुप यानी अमाइन ग्रुप। तो आप इसको ले लो, तो ये जो कार्बन है ये लेफ्ट हो गए, देख सकते हो। अगर ये दोनों कार्बन लेफ्ट हो रहा है तो किससे लेफ्ट हो रहा है, N से, तो दोनों N से ही कनेक्टेड थे ना, इसलिए 2 टाइम्स NN हम लिखेंगे, NN क्या लिखेंगे, फिर डाई मिथाइल और मीथेन अमाइन, अमाइन। बस यही आपका क्या है, नेमिंग है। बहुत अच्छे से इसको लिख सकते हो। इसके ऊपर और भी हम वर्क एग्जांपल कर सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पे CH3 है, CH2 है, और यहाँ पे N है, यहाँ पे हमारे पास CH3 है, और फिर से यहाँ पे हमारे पास CH2 है, CH2 है और CH3 है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि लॉन्ग चेन किधर लेना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो N है वो कहाँ है, सेंटर पे है। अगर N सेंटर पे है तो आप यहां से देख सकते हैं कि लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि कोई एक ही साइड हमें लेना है जो लॉन्ग चेन में आता हो। तो लॉन्ग चेन में कौन आ रहा है, दिस वन। अगर ये लॉन्ग चेन में चला गया तो हमारा हो गया पेरेंट चेन, और इधर के जो है कार्बन वो क्या हो गए, साइड चेन हो गए। तो साइड चेन में भी आप देख सकते हो दोनों के दोनों N से ही कनेक्ट है, तो हमें नंबर N के फॉर्म में देना है। यानी N से क्या है, इथाइल भी कनेक्ट है, N से क्या है, मिथाइल भी कनेक्ट है, बट अल्फाबेटिकल में कौन फर्स्ट आएगा, इथाइल। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, N इथाइल एंड देन N मिथाइल। तो साइड चेन का पहले नेमिंग कर लिया, और फिर उसके बाद आपको जो पेरेंट चेन है कौन है, दिस पार्ट। तो कितने कार्बन है, 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन एंड अमाइन। तो दिस इज द IUPAC नेम। इसका कॉमन नेम भी आप कैसे लिख सकते हो, कॉमन नेम लिखना है तो आपको यहां पर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ही जाना है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमीन। क्या लिखना है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमीन, क्योंकि आपको पता है ई अल्फाबेटिकली फर्स्ट आएगा, फिर M आएगा, फिर P आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम नेमिंग कर सकते हैं, और इसे हम टर्शियरी अमाइन भी बोलते हैं, टर्शियरी अमाइन। तो चलो कुछ एग्जांपल्स आपके लिए मैं दे रहा हूं जो आपको लिख लेने हैं। तो दिस वन, व्हाट यू विल से, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस वन, डिसाइड करिए फटाफट, बताइए क्या नेम होगा। इसे हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन अमाइन। क्यों साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके पहले भी बता के रखा है, क्योंकि ये साइक्लिक रिंग है, बेंजीन रिंग तो है नहीं। इसमें कहीं पे आपको डबल बॉन्ड अल्टरनेट में 3 टाइम्स दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं। इसलिए क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन होगा, और इसमें और कोई साइड चेन है नहीं। अमाइन ग्रुप खुद का कार्बन रखता नहीं है, इसलिए सी के कार्बन से कनेक्ट है। नंबर देना चाहते हैं, स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि यही ग्रुप है तो देने का कोई मतलब नहीं होता, ये अंडरस्टूड होता है। तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन अमाइन। बट अगर यहीं पे कोई और भी ग्रुप कनेक्ट होता तो क्या करते, सपोज करो कि यहां पे हमारे पास CH3 होता, देन तो आपको यहां पे नंबरिंग देना ही पड़ता। तो नंबरिंग कैसे देते आप,
जहां NH2 ग्रुप है, क्योंकि हम उसी को तो पेरेंट चेन कंसिडर कर रहे हैं और प्रायोरिटी सीरीज में आपको देखना है वहां पे, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपका ये नेम हटेगा। अब आप पहले क्या करोगे, साइड चेन का नाम लिखोगे। साइड चेन कौन है, दिस वन, क्योंकि ओनली 1 कार्बन है। कौन से पोजीशन पे, थर्ड पे है, तो व्हाट यू कैन राइट हियर द 3 मिथाइल, तो आपको लिखना है 3 मिथाइल। एंड देन अब आपका ये पेरेंट चेन हो गया जिसमें आपका अमाइन ग्रुप भी आ रहा है, तो इसके लिए तो साइक्लो वर्ड आपको यूज ही करना है क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में है, तो आपको क्या लिखना है, साइक्लोहेक्सेन। एंड किस पोजीशन पे अमाइन है, 1 पर, तो आपको लिख देना है 1 अमाइन। तो इस तरीके से हम अमाइंस का नेमिंग करते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको कॉम्प्लेक्स नेमिंग मिल सकते हैं जो आप कर सकते हैं। अगर इनकेस आपको अगर डाउट्स होता है तो कमेंट करिए, क्वेश्चंस भेजिए, मैं उसे सॉल्व करूंगा और आपको आंसर बता दूंगा वहीं पर। तो चलो कुछ एग्जांपल्स और है, यू कैन राइट हियर, दिस इज द एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ द बेंजीन नाउ। तो बताइए इसका नेमिंग क्या होगा। फर्स्ट, और ये है बच्चों सेकेंड। Now you tell what's the name of this one। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मैं कुछ चीजें और भी बता दूं तब आप इनके नेम आसानी से आप बता सकते हो। जैसे NH2 अगर बेंजीन के साथ है तो इसको हम बेंजीन अमाइन बोलते हैं या तो एनिलीन बोलते हैं। बेंजीन अमाइन बोलेंगे या तो आप क्या बोल सकते हो, एनिलीन। दिस इज द कॉमन नेम एनिलीन। कोई भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो क्योंकि IUPAC ने डिक्लेयर तो किया ही हुआ है कि हम बेंजीन अमाइन की जगह एनिलीन भी राइट कर सकते हैं। तो आप कैसे इसका नेमिंग करोगे बताइए, ट्राई करिए, बताइए फटाफट। चलिए मैं ही बता देता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लॉन्ग चेन देखना है कार्बन का जिसमें N इंक्लूड हो, क्योंकि N तो यहाँ पे देख सकते हैं इधर भी कार्बन से कनेक्ट है, इधर भी कार्बन से कनेक्ट है, इधर भी, लेकिन कहीं ना कहीं बेंजीन में जो कार्बन के नंबर है इनसे तो ज्यादा ही है। तो बेंजीन वाले जो कार्बन है वही हमारा क्या हो जाएगा, मेन चेन। अगर वो मेन चेन हो गया तो बाकी की जो कार्बन है वो कौन है, वो साइड चेन है। लेकिन वो साइड चेन किससे कनेक्ट है, N से। तो इसके पहले भी मैंने बताया कि अगर N से कनेक्ट है तो हमें वहां पे उनका पोजीशन N के बेस पे ही देना है। तो कितनी बार मिथाइल ग्रुप है, क्योंकि 1 कार्बन इधर है, 1 कार्बन इधर है, बोथ इज कनेक्टेड विथ N ओनली। सो व्हाट यू हैव टू राइट हियर, N हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। डाई क्या है, मिथाइल है, तो डाई मिथाइल। एंड देन बेंजीन अमाइन आप राइट कर सकते हो या तो आप इसकी जगह पर एनिलीन लिख सकते हो, दैट विल नॉट बी रॉन्ग। ठीक है, एनिलीन लिख सकते हो, लिख लो फटाफट। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी यही हमारा क्या है, पेरेंट चेन है और इससे एक ही मिथाइल है, किससे, N से। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, सेम N मिथाइल बेंजीन अमाइन, या तो एनिलीन लिख सकते हो सेम। तो वैसे ही आपको अमाइंस का भी नेमिंग करने हैं। तो बेंजीन वाला पार्ट आपको समझ में आ गया। तो चलो मेरे डियर बच्चों, यहाँ पे कुछ चीजें और भी आपको मैं दे देता हूँ जो आपको नोट कर लेना है। मैंने बता के रखा था कि मैं एंड मोमेंट में आपको दूंगा प्रायोरिटी सीरीज फिर से, तो आपको लिख लेना है। तो देखो यहाँ पे प्रायोरिटी सीरीज है, आप इसे चाहे तो फिर से लिख सकते हो। वीडियो पॉज करो और इसे राइट कर लो फटाफट बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि अगर ये आपको याद रहेगा तो आप आसानी से किसी का भी नेमिंग कर सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज। एक ये हो गया, दूसरा वाला ये है, तो इसको फटाफट आप लिख लो विदाउट गेटिंग डिलेड, फास्ट क्विक। एंड देन दिस वन। देखो वीडियो पॉज करना है और आपको लिख लेना है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है इसमें कुछ मिस्टेक है तो कमेंट करिए मुझे, मैं उसे क्लियर करूंगा। ठीक है, कमेंट करिए और मैं उसे क्लियर करूंगा फटाफट। देखो गलतियां तो होती रहती है एडिटिंग में, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप भी गलत कर लो। आप है, हम मिल के काम करेंगे। तो ये इतना ही था। तो आगे के क्लास में यानी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे बाईसाइक्लो और स्पाइरिन के बारे में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय।